नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। हाँ, ये कहानी है अलौकिक उपचार और एक दानव के अंत की। सुनने में अजीब लगता है ना? बिल्कुल। सोर्स है एक फिल्म का सारांश और हम्म। कहानी का सेंटर पॉइंट है क्लेयर, एक साइकिक। जो किसी के भी दिमाग में घुस सकती है। सोचिए, और कहानी में है एक परेशान क्लाइंट, एक बहुत ही डरावना रहस्यमयी जीव, और ये पूरा मिक्सचर है साइकोलॉजिकल हीलिंग और सुपरनैचुरल डर का। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कहानी इन दोनों चीजों को, मतलब दिमागी चोट, ट्रॉमा और एक सुपरनैचुरल शक्ति को कैसे जोड़ती है, किरदारों के इरादे क्या हैं, और ये दानव कहानी के हिसाब से असल में है क्या भला। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है क्लेयर की इसी अनोखी काबिलियत से। वो लोगों के दिमाग में जाकर उनकी दबी हुई यादें देख सकती हैं, उन्हें बदल भी सकती हैं शायद। हाँ, पहले ही केस में ये दिखता है। एक क्लाइंट है, आदमी जिसके बचपन का ट्रॉमा है। क्या था वो? एक टीचर ने उसे पिंजरे में बंद कर दिया था। सोचिए कितना भयानक अनुभव रहा होगा। ओह। और क्लेयर क्या करती है? वो उस याद में जाती है, और मजे की बात, उसकी बेटी जॉर्डन भी उस दिमागी दुनिया में मौजूद होती है। जॉर्डन, उसकी बेटी? वो कैसे? हाँ, ये क्लेयर नहीं है शुरू में, पर वो उस बच्चे को भागने में मदद करती है। क्लेयर याद बदल देती है। अच्छा। ये सीन क्लेयर की पावर्स तो दिखाता ही है, साथ ही ये थीम सेट करता है कि कैसे पुराने जख्म, पुराना डर हमारे अंदर रह जाता है। वो टीचर का बर्ताव, वो नेगेटिविटी, वो सब। और क्लेयर की शक्ति एक तरह से उसे ठीक करने का जरिया है। हाँ बिल्कुल, एक तरह का दिमागी औजार। लेकिन कहानी यहाँ से एक बहुत डार्क मोड़ लेती है। हाँ, यहीं से असली चीज शुरू होती है। उनके पास एक छोटी लड़की आती है, बहुत डरी हुई, हम्म। और उसके हाथों पर चोटें हैं, जलने जैसे निशान। और वो कहती है कि उसे क्लेयर का पता किसी पुरानी मरीज से मिला, और कि वो एक दानव देखती है। एक ऐसा दानव जिसे कोई और नहीं देख सकता। क्लेयर को वो प्राणी दिख जाता है। यही कहानी पलट जाती है। ये सिर्फ वहम नहीं है, कुछ तो है वहाँ। बिल्कुल। और तभी एंट्री होती है लड़की के पिता रैंडल की। बड़ा अजीब सा आदमी। हाँ, वो आता है और लड़की को जबरदस्ती खींच कर ले जाता है। कहता है कोई मदद नहीं चाहिए। जॉर्डन बेचारी परेशान हो जाती है। वो अपनी माँ से कहती है कि उस लड़की की मदद करो। पर क्लेयर हिचकिचाती है। उसने उस प्राणी को देखा है, महसूस किया है, उसकी ताकत को। समझ आता है, लेकिन जॉर्डन मानती नहीं। नहीं, वो ठान लेती है, अकेले ही निकल पड़ती है। उस पुरानी मरीज का पता ढूंढती है जिसने लड़की को भेजा था। और उसी रात उसे वो सपना भी आता है ना, बचपन का। हाँ, अजीब सा सपना, अलमारी के पास सीढ़ियां। इसका क्या मतलब है ये बाद में पता चलेगा शायद। आते हैं। जॉर्डन अगले दिन उस पड़ोसी से मिली लेती है जो क्लेयर की पुरानी मरीज थी। अच्छा, क्या पता चलता है? पता चलता है कि लड़की की माँ की मौत हुई है हाल ही में। बाप बेटी एकदम अकेले हैं। ओ। और पड़ोसी ने रैंडल के हाथ पर भी वैसे ही जलने जैसे निशान देखे थे। उसे लगा रैंडल शायद दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। इसीलिए क्लेयर का नंबर दिया। समझ आता है। उधर क्लेयर क्या कर रही है? वो अपने पुलिस दोस्त को कॉल करती है। कहती है कि वो पहले वाले क्लाइंट का जो टीचर था ना, हाँ, जिसने बच्चे को पिंजरे में बंद किया था। उस पर नजर रखे। क्लेयर को कुछ गड़बड़ लग रही है और वो उस प्राणी का स्केच भी बनाती है जैसा उसने देखा था। तो कहानी के अलग अलग धागे हैं। क्लेयर का पुराना केस, रैंडल का रहस्य, और जॉर्डन की अपनी जासूसी जो उसे सीधे खतरे में डाल देती है। हाँ, वो रैंडल के घर पहुंच जाती है। उसे बेसमेंट से कुछ आवाजें आती हैं। रैंडल बाहर आता है, धमकाता है, भगा देता है। लेकिन जॉर्डन मानती कहाँ है? छिपकर घर में घुस जाती है। और अंदर उसे क्या मिलता है? तस्वीरें परिवार की, और जॉर्डन की अपनी तस्वीर भी। क्या? जॉर्डन की? ये कैसे? हाँ, और फिर उसे बेसमेंट का छिपा हुआ दरवाजा मिलता है। वो अंदर जाती है और वहां रैंडल की बेटी मिलती है, और वो जॉर्डन को देखकर कहती है वो भूखा है, तुम्हें खाना चाहता है। बाप रे। और इससे पहले जॉर्डन कुछ समझे, रैंडल पीछे से हमला कर देता है। जॉर्डन बेहोश। ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। बेटी का ये कहना, रैंडल का हमला, अब वो सिर्फ एक परेशान पिता नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो खतरनाक लगता है। उसके काम अब सिर्फ शक वाले नहीं, डरावने हैं। कहानी अब पूरी तरह सुपरनैचुरल हॉरर जोन में है। क्लियर का फोन नहीं लग रहा जॉर्डन को। वो परेशान है। तभी पड़ोसी कॉल करती है क्या कहती है? कि जॉर्डन रैंडल गेट फेयर पर है। क्लियर फौरन निकलती है। और जॉर्डन जब होश में आती है, वो बंदी हुई है और पास में एक औरत है, बुरी तरह जली हुई। ओ गॉड। रैंडल आता है, जॉर्डन का फोन मांगता है,
पासवर्ड पूछता है। और फिर वो बताता है सच। नहीं, पहले नहीं। जॉर्डन कहती है मेरी माँ मदद कर सकती है, उसने प्राणी को देखा है। तब रैंडल क्या करता है? वो अपनी बेटी को बुलाता है और कहता है अगर वो भूखा है तो जॉर्डन से खा ले। क्या? हाँ, बेटी जॉर्डन के कंधे पर हाथ रखती है और जॉर्डन का हाथ जलने लगता है। वो प्राणी जैसे उसका खून पी रहा हो, स्पर्श से। कितना भयानक। तो मतलब बेटी ही वो दानव है या उससे जुड़ी है? हाँ, रैंडल यही खुलासा करता है बाद में कि बेटी ही वो दानव है, या कहो प्राणी उसमें रहता है। उसे इंसानों की जरूरत है खाने के लिए और इसका कोई इलाज नहीं। पर कहानी में एक और ट्विस्ट है। हाँ, जब रैंडल चला जाता है, बेटी चुपके से जॉर्डन को प्लायर्स देती है आजाद होने के लिए। मतलब वो लड़की वो सिर्फ एक होस्ट नहीं है, उसमें इंसानियत है अभी भी। वो खुद भी विक्टिम है। बिल्कुल। जॉर्डन खुद को और उस जली हुई महिला को आजाद कर लेती है। लेकिन रैंडल वापस आ जाता है। हाँ, बंदूक लेकर। बेटी बीच में आ जाती है जॉर्डन को बचाने। और फिर वो जली हुई महिला रैंडल पर हमला करती है। हाँ। छीना झपटी होती है और रैंडल की गोली नहीं। हाँ, उसकी अपनी बेटी को लग जाती है। बेटी वहीं मर जाती है। ओह, ये तो बहुत ट्रेजिक है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे ही बेटी मरती है, क्या? वो प्राणी वो उसके शरीर से निकलकर जॉर्डन में समा जाता है। क्या कह रहे हो? तो वो ट्रांसफर हो गया। हाँ। तो ये प्राणी एक पैरासाइट जैसा है। उसे होस्ट चाहिए। हाँ। एक मरता है तो दूसरा ढूंढ लेता है। बिल्कुल। जॉर्डन किसी तरह भाग निकलती है। हाँ। क्लेयर पुलिस के साथ पहुंचती है। रैंडल भाग जाता है। और अगली सुबह पुलिस स्टेशन में क्लेयर को पता चलता है कि रैंडल के घर से कई लाशें मिली हैं। वो सालों से ये करता आ रहा था। अचानक ऑफिसर्स के बीच वही दानव दिखाई देता है। हाँ। वो चीख पड़ती है। तो कंफर्म हो गया, प्राणी अब जॉर्डन के अंदर है। हाँ, खतरा खत्म नहीं हुआ, बस जगह बदल गई है। रैंडल के कामों का स्केल जानकर तो और डर लगता है। और जॉर्डन, उस पर क्या बीत रही होगी? अब वो खुद होस्ट है। और क्लेयर, अब वो सिर्फ हीलर नहीं रह सकती। नहीं, अब उसे अपनी बेटी को बचाना है। उसे सीधे एक्शन लेना होगा। क्लेयर भराकर जॉर्डन पर थेरेपी ट्राई करती है। क्या वो काम करती है? नहीं, वो पड़ोसी को कहती है कि ध्यान रखना, अगर मुझे कुछ हो तो जगा देना। वो जॉर्डन के दिमाग में जाती है। अंधेरा है, जॉर्डन डरी हुई है। और प्राणी हमला करता है और असल दुनिया में क्लेयर का हाथ जलने लगता है। ओह, मतलब वो क्लेयर को भी चोट पहुंचा सकता है। हाँ, पड़ोसी उसे जगा देती है। क्लेयर समझ जाती है ये आसान नहीं होगा, उसे और जानकारी चाहिए। पहुंचती है जिसने रैंडल की पत्नी का इलाज किया था। डॉक्टर कुछ बताता है? हाँ, डरते डरते बताता है कि मरीज की आंखें सफेद थी, शरीर जल रहा था, अजीब बातें कर रही थी, और डॉक्टर ने जैसे ही उसे छुआ उसका हाथ जल गया। हाँ, डॉक्टर अपना जला हुआ निशान दिखाता है क्लेयर को। तो ये प्राणी नया नहीं है और इसका तरीका कंफर्म हो गया, वो जलने वाला स्पर्श। क्लेयर अब पजल जोड़ रही है, लेकिन तभी एक और मुसीबत। क्या? जॉर्डन घर पर अकेली है, प्राणी उस पर हावी होता है, जैसे शाखाएं निकलकर हमला करती हैं। वो भागती है और रैंडल आ जाता है। वो जॉर्डन का अपहरण कर लेता है। रैंडल? वो भागा नहीं था, मतलब वो वापस आ गया। क्यों? वो जॉर्डन को जंगल ले जाता है, एक बक्से में बंद करता है और उसे जिंदा दफनाने लगता है। जिंदा दफनाने? क्यों? इसका क्या मतलब? रैंडल का मानना है कि अगर होस्ट को सबसे अलग कर दिया जाए तो प्राणी को खाना नहीं मिलेगा और वो भूख से मर जाएगा। हाँ, ये उसका भयानक डेस्परेट लॉजिक है। कितना क्रूर तरीका है। जॉर्डन को दफनाने के बाद रैंडल सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और सरेंडर कर देता है। सरेंडर? अजीब है, क्लेयर वहीं है, रैंडल कुछ नहीं बताता, पुलिस भी क्लेयर को बात नहीं करने देती। लेकिन फिर कुछ होता है ना? हाँ, क्लेयर के पुलिस दोस्त को पता चलता है कि वो टीचर जिस पर क्लेयर ने शक किया था, हाँ, वो वाकई अपराधी निकला, पकड़ा गया। अच्छा, तो क्लेयर सही थी। हाँ, ये देखकर पुलिस वाले को यकीन हो जाता है कि क्लेयर की बातों में दम है। वो उसे रैंडल से मिलने देता है। अब क्या क्लेयर रैंडल से सच उगलवा पाएगी या? क्लेयर रैंडल के पास जाती है, वो कुछ नहीं बोलता, तो क्लेयर अपनी पावर्स यूज करती है। वो उसके दिमाग में जाती है? हाँ, और देख लेती है कि जॉर्डन जंगल में दफन है। वो फौरन पड़ोसी के साथ निकलती है, पुलिस भी पीछे आती है। वक्त बहुत कम है, जॉर्डन बक्से में है और प्राणी उसे तड़पा रहा है। हाँ, वो उसे अंदर से जला रहा है। क्लेयर और पड़ोसी जगह ढूंढ लेते हैं, खोदना शुरू करते हैं। मिल जाती है जॉर्डन। हाँ, क्लेयर पुलिस को कहती है उन्हें उलझाए रखो, उसे ये खत्म करना है। वो जॉर्डन के सिर पर हाथ रखती है और उसके दिमाग में जाती है फाइनल बैटल के लिए। वहां उसे जॉर्डन मिलती है डरी हुई। वो उसे लेकर अटारी में जाती है, शायद वही सपने वाली जगह। प्राणी हमला करता है, क्लेयर का गला पकड़ लेता है, लेकिन तभी क्लेयर कुछ ऐसा करती है जो किसी ने सोचा नहीं होगा। क्या? वो अपना हाथ प्राणी के सिर पर रखती है और उसके दिमाग में घुस जाती है। वाह, मतलब दुश्मन के घर में घुसकर हमला। ये तो कमाल की स्ट्रैटेजी है। प्राणी का मानस लोक भयानक है,
अंधेरा। जॉर्डन भी अपनी माँ के पीछे वहां पहुंच जाती है। उन्हें वहां क्या दिखता है? प्राणी बैठा है एक दानव कुर्सी पर और बस कहता है, मैं भूखा हूं। वो कुर्सी और भूख शायद उसकी परजीवी नेचर का सिंबल है। हाँ, वो हमला करता है, क्लेयर को पकड़ लेता है। तभी जॉर्डन एक खंजर निकालती है और प्राणी पर वार करती है। जॉर्डन लड़ती है। हाँ, क्लेयर भी पलटवार करती है। माँ और बेटी दोनों मिलकर उस प्राणी पर हमला करते हैं और वो खत्म हो जाता है, टुकड़ों में बिखर जाता है। तो जीत मिली, लेकिन सिर्फ क्लेयर की शक्ति से नहीं, माँ बेटी के साथ आने से, उनके बॉन्ड और हिम्मत से। बिल्कुल। जैसे ही वो उस मानस लोक से बाहर आती हैं, पुलिस उन्हें ढूंढ लेती है। वो सुरक्षित हैं। क्या कहानी है, एक थेरेपी सेशन से शुरू होकर एक भयानक दिमागी जंग तक। हाँ, जहां जीत दुश्मन के ही मैदान में उसके दिमाग में घुसकर मिली। ये कहानी सिर्फ हॉरर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिखाती है कि कैसे ट्रॉमा, दिमागी चोटें, वो सिर्फ महसूस नहीं होती, कहानी के हिसाब से वो एक असली विनाशकारी ताकत बन सकती हैं, जो एक से दूसरे में फैल सकती है। सही। ये अंदर के राक्षसों से लड़ने की कहानी है, लिटरल भी और मेटाफोरिकल भी। हाँ, मनोवैज्ञानिक उलझने, डर और उनसे लड़ने का हौसला, सब कुछ है इसमें। और अंत में ये सवाल छोड़ जाती है, चलो ये प्राणी तो मर गया, पर कहानी ने दिखाया कि कैसे अंधेरा, दर्द एक पीढ़ी से दूसरी तक या एक इंसान से दूसरे तक जा सकता है। तो क्या ऐसे अनुभवों का असर हमेशा रहता है, भले ही खतरा टल जाए? और रैंडल, उसका इरादा शायद प्रोटेक्टिव था, पर तरीका कितना भयानक था। तो बचाव और तबाही, इसके बीच की लाइन कितनी पतली होती है, खासकर जब हम ऐसी ताकतों से डील करते हैं जिन्हें हम समझते नहीं। ये सोचने वाली बात है, बहुत गहरा सवाल है।